दशा माता का व्रत अपने घर की संपन्नता के लिए किया जाता है। दशा माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं। इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि विधान से पूजा करके गले में पहन लिया। और जब राजा ने देखा तो राजा ने बोला कि आपके पास इतने जेवर और गहने हैं, इसके बाद भी आपने ये डोरा पहन रखा है। उन्होंने गले से निकाल कर उसे नीचे फेंक दिया। रानी ने उस डोरी को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तो राजा को रात में स्वप्न दिखाई दिया। एक बुढ़िया के रूप में आई दशा माता और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करने करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन सुख संपत्ति सब कुछ नष्ट होने लगा। तब तो राजा भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, नहीं, मैं तो आपके साथ रहूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। फिर राजा महल से निकल गए और भील रास्ते में चलते चलते उन्हें भील राजा का महल दिखाई दिया। महाराजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया और आगे चल के रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार, पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपनी शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की कुटी पर मित्र ने पत्नी के हीरों जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बेजान कुटी हार को निगल रही है। यह रानी देखकर तुरंत समझ गई और उन्होंने राजा को उठाया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा, उनकी हालचाल कैसे। मैं बोला, दोनों अकेले पैदल ही आए हैं, तब भी दुखी हाल में हैं। इतनी सुनकर बहन थाली में कंधा रोटी रखकर मैया वहाँ से मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से को खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकलकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गाँव में परोसा लेकर आता हूँ। गाँव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया, परोसा लेकर वहां चला। रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा ने तो भोजन करके आ गया पर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। इधर रानी मछलियां बूझने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। अब राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गाँव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी की कोई भी काम कर लेना, मैं उसी गांव में वो कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी। राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी रानियों ने सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। वह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो। राजमाता ने कहा, तेरे जैसे मेरी भी बेटी थी, उसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी बेटी ही हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए आई हूँ। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात कम से क्यों छुपाई। दासी ने कहा, माँ, मैं सब कुछ बता देती तो बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी, उससे गलती की क्षमा याचना करूंगी। तब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है। बेटी बोली, वो इसी गाँव में तेली के घर में काम कर रहे हैं। और जब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन में बिताने के बाद वे अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन और लाव लश्कर, हाथी घोड़े देकर उनकी बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था। राजा ने हाथ से चील के झपट्टे मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिराया था। आपने सोचा होगा कि मछलियाँ भून कर अकेले खा ली, परंतु मैं तो भी जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते जब राजा की बहन का गाँव आया तो राजा की बहन ने खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा, उनके हालचाल कैसे। उसने बताया कि बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर ने। सुनकर राजा की बहन मोतियों के साथ हाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खादने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी
करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में बुलाया। मोरनी वाली खूंटी से हार निकल जाने की बात से नींद नहीं आई। आधी रात में समय वह मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपट कर वे सब चल दिए। भील राजा के यहाँ पहुंचे और उन्होंने पुत्रों को मांगा। भील राजा ने देने से मना कर दिया। गाँव के लोगों ने उन्हें बच्चों को वापस लेकर अपनी राजधानी निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसे किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करो वैसी सब पर करना। दशा माता की जय। दशा माता ऐसी मान्यता है कि दशा माता के दिन किसी का मांगा हुआ नहीं खाते, किसी को अपना नहीं देते और किसी को उधार भी नहीं देते और अपनी श्रद्धा और भक्ति